हरिद्वार मातृ कुटिया में एक समाज के द्वारा इस तरह का मंदिर बना, भव्य मंदिर बना और ऐतिहासिक उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी रही। सरकारों को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने इतनी शांति बनाए रखी और एक किसी भी व्यक्ति के बीच में बोलचाल नहीं हुई, किसी भी व्यक्ति ने कोई व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश नहीं करी। 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर भी किसी को प्रशासन ने, किसी भी पुलिस के जवान ने बोल दिया कि आप आज हमें राजस्थान के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का सानिध्य मिला है। आप लोगों का प्रेम और त्याग की भावनाएं थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं जाट समाज के सभी जिलाध्यक्ष रामेश्वर जी भाजिया, मिठूलाल जी, हमारे मंचासीन समाज के मोहतमीरान अतिथि, नाथ महादेव की। मुख्यमंत्री महोदय के साथ ही मंच पर विरानी विधायक साहब, पूर्व मंत्री साहब के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं आगे बुलाना चाहूंगा बद्रीलाल जी जाट, पूर्व वीसी साहब और रामेश्वर जी, माननीय उदयलाल जी डांगी साहब। इस महाकुंभ में प्रारंभ 1 फरवरी से भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें 51 कुंडी युद्ध रुद्र महायज्ञ 2 फरवरी से प्रारंभ हुआ। आज दिनांक 10 फरवरी को पूर्ण हुआ भगवान पशुनाथ महादेव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य। मजदूरी की उपलब्धता चिंता नरेगा काश्तकारी से जोड़ सकते हैं। अगर सर नरेगा एक ऐसा चीज है जो भारत सरकार का जो कार्यक्रम है, नरेगा अगर राजस्थान सरकार इसको कृषि के साथ जोड़ दिया जाए तो किसानों का एक तो आय, खेती और सब तरह से विकास होगा। और आपने जल के क्षेत्र में, सार्वजनिक निर्माण, सड़कों के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज भी दिया है। और वो इसी पंचायत के क्षेत्र में बनने वाला, और सबकी मांग है कि वीर तेजा जी महाराज के नाम से इस महाविद्यालय का नाम हो। हम सब चाहते हैं कि ऐसा काम हो जाए। गृह विभाग में, नगरीय विकास में आपने लगभग 1000 करोड़ रुपया कपासन विधानसभा को, मैं 93 से एमएलए हूं, लेकिन इतना पैसा एक बार में किसी भी मुझे कार्यकाल में नहीं मिला। एक बार में, 1 साल में आपने दिया है। आपका अभिनंदन, स्वागत। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये भी मेरी बात का समर्थन करेंगे, इस बार हमको सवाया मिले। आप सब सवाया लेने को तैयार हैं? हाथ खड़े करके बताओ। सवाया मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं इस अवसर पर इतना ही निवेदन करूंगा कि मेरे बजट क्षेत्र के लिए कुछ काम किए हैं और काम आपको दिए, वो तो है ही है, लेकिन मातृकुंडिया ऐसा स्थान है, ये पूरा का पूरा इलाका किसान कौम है। और यहाँ पर मैंने पगड़ी छोड़ी थी चुनाव में, उसमें आपने यहाँ पर हमारे सिंचाई मंत्री जी को भेजा और पहली बार में डिंडोली से, मातृकुंडिया से फिटर निकाल करके डिंडोली के लिए 6.5 करोड़ रुपए आपने सैंक्शन किए। उसके टेंडर लगे हैं, पैसा भी आ गया है और काम भी प्रारंभ होगा। ये आपकी देन है। 25 करोड़ रुपया कपासन बिडर, जासवा, दमाड़ा, भोपाल सागर बिडर के लिए 25 करोड़ रुपए दिया। ये भी टेंडर लगकर काम चालू होने वाला है। ये भी आपके करकमलों द्वारा हुआ है। लेकिन एक आग्रह और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि ये मातृकुंडिया बांध है, राजसमंद में बना हुआ है, चित्तौड़ जिले के अंदर पाल है और भीलवाड़ा में पानी जाता है। जिस समय भीलवाड़ा के अंदर पेयजल की समस्या थी, उस समय सारा पानी भीलवाड़ा को जाता था, लेकिन यहाँ पर हमारे वासिंदों को कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन आपके निवेदन से, आपके आग्रह से, जब से मुझे विधायक बनाया और आज यहाँ पर जो नहर जाती है भीलवाड़ा की तरफ, 25,000 बीघा जमीन में चने की फसल खड़ी है, ये आपकी देन है। और 50 एमसीएफटी पानी नदी में छोड़ा जाता है, ये भी आपकी देन है, ताकि इस नदी के अंदर 25 किलोमीटर में 12 एनीकट बने हुए हैं और 12 एनीकट लबालब भरे हैं। आज ये नदी बनास मैया 25 किलोमीटर में भरी हुई है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। लेकिन एक निवेदन और है, मेरा आधा क्षेत्र खाली है। ये मातृकुंडिया का पानी 1300 एमसीएफटी है, इसमें से 600 एमसीएफटी भीलवाड़ा को जाए, कोई आपत्ति नहीं।
बाकी 600 एमसीएफटी पानी हमको मिले, ताकि यहां से रासवी, भीमगढ़, मुरौली, मरमी, रूद और बावलास तक यहां का पानी जाए। एक लिंक नहर बना करके, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, 5-50 करोड़ रुपया आपके हाथ की देन है, थोड़ा सा निवेदन है, ताकि ये सब काम हो जाएगा। तो मैं सोचता हूं हमारे किसान भाइयों को सबसे बड़ा तोहफा मिल जाएगा आज। यहाँ पर पिछली सरकार के नुमाइंदे आए थे, गौतम जी, पिछली बार पिछली सरकार के नुमाइंदे आए थे, यहाँ पर भाषण दिया और पैसा कपासित दरगाह में दिया। यानी कि गंदगी हमारे यहाँ कर दी और हमारे लोगों को बड़ी आशा थी, लेकिन ये फल आपको लिखा हुआ है। करबद्ध प्रार्थना है कि इस काम को आप कर दे तो मैं धन्य हो जाऊंगा और मेरा भी एक सारा का सारा ये पुण्य मुझे भी मिलेगा और जनता जनार्दन को लाभ मिलेगा। यह निवेदन है। दूसरा एक आग्रह है मेरा, ये जब बांध बढ़ जाता है, बांध बढ़ने के बाद में जब पानी की निकासी होती है, सर ये बांध बढ़ जाता है जब निकासी होती है, तो यहाँ के मार्ग जो गंगापुर तक जाने वाला है ये 2 भाग में बढ़ जाता है। कई महीनों तक पानी निकलता है और आवागमन बंद हो जाता है। एक हाई लेवल ब्रिज, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, 25-30 करोड़ रुपए का है, ये इतना हो जाएगा तो ये पुण्य आपको मिल जाएगा। दूसरा, मातृकुंडा धार्मिक स्थल है और पेनोरमा भी हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने बनाया, लेकिन अभी भी कोई विकास की संभावना कम नहीं हुई। यहाँ पर शहीद जगदीश वैष्णव का भी स्थान है, परशुराम भगवान का पेनोरमा भी है। मैं इतना निवेदन करूं, इस मातृकुंडा को टूरिज्म सर्किट के साथ जोड़ करके देवस्थान विभाग के द्वारा एक सुसज्जित, सुव्यवस्थित 20 करोड़ रुपए की धर्मशाला बने। यहाँ पर स्नान घाटों का निर्माण हो, पुनर्जीर्णोद्धार हो, छतरू का जीर्णोद्धार हो, शहीद स्मारक का जीर्णोद्धार हो और सामुदायिक शौचालय बने, ताकि ये धरती और पवित्र होकर के सबको लाभ देने का काम कर सके। अंत में एक निवेदन और, यहाँ पर इतने श्रद्धालु आते हैं, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। एक निवेदन मेरा, एक मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 1-2 और कर ले क्या? एक निवेदन, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पीएससी बन जाए तो पीएससी मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी एक इस इलाके को बड़ा लाभ मिलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पधारे हैं, हम तो गदगद हैं। जाट समाज के द्वारा 36 कौम के लोगों को साथ लेकर के चलने वाला ये समाज हम सबको साथ लेकर के चलता है और बारंबार ये पूरा का पूरा इलाका मेरा सहयोग देता है। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार का सहयोग स्नेह हमेशा बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन करता हूँ। आपने समय दिया और स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, वहां सबसे बड़ा लोग भक्त जा रहे हैं, ये भी मिनी महाकुंभ से कम नहीं लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, 10 दिनों से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ हुआ है और भगवान पशुपतिनाथ का दिव्य और भव्य मंदिर बना है। यहाँ ममलेश्वर महादेव का मंदिर भी है, तो यहाँ परशुराम महादेव का तपस्वी स्थल भी है। मैं सभी लोगों का आभार भी प्रकट करता हूँ कि जिस प्रकार से मुगलों को महाराणा प्रताप ने धूल चटाई थी, वैसे ही महाराजा सूरजमल ने भी मुगलों को धूल चटाई और चित्तौड़ के किले के दरवाजे मुगल ले गए थे, उनको भी लेकर आने वाले महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा भी आप लोगों ने यहाँ लगाई। इसके लिए भी मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। वीर तेजा जी की प्रतिमा भी लगी है और ये आपके इस मातृकुंडा बांध के माध्यम से पूरे राजस्थान को पानी मिले, ये भी व्यवस्था हमने की है जिससे वो पानी यहाँ आ सके। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमारी इंदिरा गांधी नहर, उसके विकास के लिए हमने काम किया है। हमारे माई डैम के माध्यम से जमाई में पानी जाए, इससे हमारे पाली, जाल और सिरोही को भी पानी मिले। कोई भी जिला ऐसा नहीं हो जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं हो। सबसे पहले हमने पानी के क्षेत्र में काम किया है। दूसरी हमारी आवश्यकता थी और वो आवश्यकता ये थी कि हमारे किसान को बिजली अगर मिलेगी तो हमारी सिंचाई ठीक प्रकार से होगी। इसलिए हमने आते ही 2,24,000 करोड़ रुपए के हमने एमओयू किए और मैं ये विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई और बहनों, जो हमने आपसे वायदा किया है कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे,
2027 तक किसान को बिजली, दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने देखा हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए। युवाओं के रोजगार को आप देख रहे हैं कि हमने पहले ही साल में कहा था कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हमने 60,000 नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, क्योंकि हमारा बजट जुलाई में आया था। अभी जुलाई में 1 साल होने वाला है हमारा, तो 15,000 हम अगले महीने देने वाले हैं। बची कुछ ही हम 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे, 1 साल में देंगे युवाओं के लिए। क्योंकि मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मैं किसान के दर्द को अच्छी तरह से जानता हूं, उस मजदूर के दर्द को जानता हूं, गांव को जानता हूं कि गांव हमारे किस तरह से रहते हैं, गांव के भाई हमारे किस तरह से रहते हैं, किसान के सामने क्या क्या समस्या है। इसलिए किसान का बेटा अगर कहीं उसको रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा किसान उन्नत होगा, क्योंकि खेती से काम नहीं चलता है। आज के जमाने में अगर किसी के पास खेती है तो खेती से काम नहीं चलता है। हमने कहा या तो उसके साथ में पशुपालन हो या परिवार में कोई ना कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी पर होगा, तो मेरा किसान एक उत्कृष्ट किसान होगा, एक अच्छा किसान होगा, वो ठीक प्रकार से अपना काम चला सकेगा। मेरे भाई और बहनों, हमने जो हमारे संकल्प पत्र में वायदे किए थे, हमने आज हम कह सकते हैं कि संकल्प पत्र हमारा 5 साल के लिए था, लेकिन 50 से 55% हमने हमारे संकल्प पत्र को पूरा किया है। चाहे किसान के गेहूं की एमएसपी बढ़ाना हो, चाहे किसान को सम्मान निधि देनी हो, चाहे महिलाओं के उत्थान के लिए हो, चाहे युवाओं के रोजगार के लिए हो, हमने सारे काम किए हैं। जाइए